कैसे हैं आप सभी। मैं आयुष आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल शिक्षा विद आयुष में। दोस्तों आज हम लोग हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है आपका बौद्ध संगीति। आपका विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपका इससे प्रश्न पूछा गया। इस बार जो आपका बिहार दरोगा का जो एग्जाम हुआ था इसमें भी आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था। आपका रेलवे में इस टॉपिक से क्वेश्चन है, SSC में है। मतलब जो भी आप कंपटीशन का एग्जाम देखेंगे जिसमें कि GK और GS के क्वेश्चन जिसमें आते हैं उन सब एग्जाम में क्या होगा कि इस टॉपिक से आपको एक न एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस तरह का वीडियो आपको यूट्यूब पे और भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है आपको कि एक चार्ट में इस चीज़ का अध्ययन कराया जाएगा, जो कि चार्ट आपको मैप के तरह दिमाग में यह चीज़ स्मरण हो जाएगा और ज़्यादा दिनों तक जो है यह चीज़ आपके दिमाग में स्मरण रहेगा। तो आइए हम लोग ये क्या करते हैं, इस चीज़ों को देख लेते हैं। क्या है टॉपिक हमारा, बौद्ध संगीति के बारे में। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बौद्ध संगीति आखिर होता क्या है। तो दोस्तों कालांतर में जिस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म का धार्मिक आंदोलन चल रहा था उस समय जो है सो विभिन्न समयों पर और विभिन्न शासक के समय में बौद्ध संगीति कराया गया था। बौद्ध संगीति से क्या मतलब है, तो संगीति शब्द कहने का मतलब होता है कुछ लोगों का सभा, कुछ लोगों का समागम। ये सभा आखिर होता क्यों था, तो ये सभा जो है सो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, विभिन्न देशों तक इसके प्रसार के लिए और लोगों में जो है सो धर्म के प्रति विश्वास को बढ़ावा देने के लिए और विभिन्न जगहों पर जो है सो इसका आयोजन किया जाता था। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग एक चार्ट के फॉर्म में देख लेंगे और जो है सो इस चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो यह जो है आपका 483 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति दोस्तों कब हुआ, 483 ईसा पूर्व। अगर इस चीज़ को थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे किसी चीज़ से तो यह वही वर्ष है जिस वर्ष महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था, महापरिनिर्वाण वर्ष था। अगर स्थान की बात कर लेंगे तो राजगीर, जो कि वर्तमान आपका बिहार के नालंदा जिले में पड़ता है। शासक की बात करेंगे तो उस समय आपके हर्यक वंश के आजाद शत्रु शासक थे। अध्यक्ष की बात करेंगे तो महाकश्यप जो थे उस समय आपके अध्यक्ष थे। और इसमें विशेष क्या हुआ था, तो इसमें आपके बौद्ध धर्म का 2 ग्रंथ जो कि सूत पिटक है और विनय पिटक है, इसका संकलन किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो कब वर्ष था प्रथम बौद्ध संगीति का, 483 ईसा पूर्व। दूसरी बौद्ध संगीति देख लेते हैं, कब थी दूसरी बौद्ध संगीति, तो ठीक 100 वर्षों के बाद। किसी भी चीज़ को क्या है एक रिलेट कर लीजिए किसी चीज़ से तो आपका क्या होगा, वो चीज़ आसानी से दिमाग में आ जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, महाबुद्ध का महापरिनिर्वाण वर्ष। और द्वितीय बौद्ध संगीति ठीक 100 वर्षों के बाद 383 ईसा पूर्व में। अगर स्थान की बात करेंगे तो वर्तमान आपका वैशाली जिला और उस समय भी आपका वैशाली जो कि उस समय मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। शासक की बात कर लेंगे तो कालाशोक, ठीक है, कालाशोक उस समय जो है सो द्वितीय बौद्ध संगीति के समय शासक थे। और अध्यक्ष की बात कर लेंगे तो सवाकामी द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। विशेष क्या हुआ था, तो यहाँ पर बौद्ध धर्म में आपस में मतभेद हो जाने के कारण 2 भागों में विभाजित हो गया था। अस्थावीर एवं महासंगिक 2 भागों में जो है सो बौद्ध धर्म यहाँ पर विभाजित हो गया था। आते हैं तीसरे बौद्ध संगीति की तरफ। तीसरा बौद्ध संगीति आपका कब था, तो ये आपका 250 ईसा पूर्व। ठीक है, तीसरा बौद्ध संगीति आप ध्यान रख सकते हैं 250 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इस समय अगर स्थान की बात कर लेंगे तो पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान अभी बिहार का राजधानी पटना है, वही जगह है ये आपका। शासक की बात कर लेंगे तो अशोक हो जाएंगे शासक। अध्यक्ष आपका मोगली पुतातिस्त, ठीक है, नाम थोड़ा सा कठिन है लेकिन आप देख सकते हैं क्या है, मोगली पुतातिस्त जो थे सो तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। और विशेष यहाँ पर क्या हुआ था, बौद्ध धर्म का एक और धर्म ग्रंथ अभिधम्म पिटक का यहाँ पर संकलन किया गया था। आते हैं हम लोग चतुर्थ बौद्ध संगीति की तरफ। चतुर्थ बौद्ध संगीति आपकी कब हुई थी, तो 72 ईस्वी में। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों बौद्ध संगीति आपकी ईसा पूर्व में थी और चौथी बौद्ध संगीति आपकी ईस्वी में हो जाती है। और कहीं कहीं आपको विभिन्न बुक में आपको जो है सो इसके डेट में जो है सो थोड़ा सा मतभेद भी मिलता है। कहीं पर आपको जो है सो ईसा की प्रथम शताब्दी भी लिखा होता है, लेकिन ज़्यादातर आपको 72 ईस्वी ही मिलेगा देखने को। स्थान की बात कर लेंगे तो ये आपका कुंडल वन में है। ठीक है, कुंडल वन में यहाँ एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं कि कुंडल वन जो है वो वर्तमान कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है वहाँ पड़ता है। इस बार आपका बिहार दरोगा में क्वेश्चन आया था कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किस स्थान पे हुई थी, तो वहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शन कुंडल वन ना देकर कश्मीर दिया गया था। तो इस चीज़ को आप वहाँ से थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि कहाँ पर है, वर्तमान में यह जगह कहाँ पे है, चारों जगह आप ध्यान रख सकते हैं। शासक की बात करेंगे चतुर्थ बौद्ध संगीति की तो कनिष्क शासक हो जाएंगे। और अध्यक्ष की बात करेंगे तो वसुमित्र अध्यक्ष हो जाएंगे। यहाँ भी एक चीज़ आप लोग और ध्यान रख सकते हैं कि वसुमित्र जो थे सो अध्यक्ष थे किसके, चौथी बौद्ध संगीति के। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में आपको वसुमित्र न देकर अश्वघोष दे दिया जाता है, अश्वघोष दे दिया जाता है।
यहाँ क्या है फ्रेंड्स कि जान लेते हैं कि वसुमित्र जो थे वो चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे और अश्वघोष जो थे वो आपके चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे। तो अगर ऑप्शन में आपको वसुमित्र ना मिले तो आप वहाँ से अश्वघोष को ऑप्शन में आपको मिलेगा और वहाँ पर लगा सकते हैं आंसर। विशेष में देख लेते हैं तो यहाँ पर बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में विभाजित हो गया था। एक संप्रदाय आपका हीनायन और दूसरा महायान में विभाजित हो गया था बौद्ध संप्रदाय। हाँ, अब एक बार क्या करते हैं हम लोग इस चीज़ों को फिर से रिकॉल कर लेते हैं। एक बार देख लेते हैं ईयर के बारे में। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व। रिलेट करना है कहाँ से? महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण वर्ष से। यहाँ से आपका दो क्वेश्चन आपका याद हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण वर्ष 483 ईसा पूर्व और उसी वर्ष आपकी प्रथम बौद्ध संगीति। ठीक 100 वर्षों के बाद जब आएंगे तो 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगीति, उसके बाद आपकी 250 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति और 72 ईस्वी या फिर आपको विभिन्न जो है ऑप्शन में अगर ईसा की प्रथम शताब्दी हो तो उसको भी आप टिक कर सकते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगीति। स्थान की बात करेंगे तो प्रथम स्थान आपका हो जाएगा राजगीर, द्वितीय आपका हो जाएगा वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्र और चतुर्थ आपका कुंडलवन में। शासक देख लेंगे एक बार। आजाद शत्रु प्रथम में, द्वितीय में कालाशोक, तृतीय में आपके अशोक और चौथे में कनिष्क। अध्यक्ष एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ क्या होता है अध्यक्ष ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। प्रथम महाकश्यप हो जाएंगे, द्वितीय सवाकामी, तृतीय मोगलीपुता तिस्त और चतुर्थ वसुमित्र या फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अश्वघोष भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये तो आपका हो गया। एक बार आप लोग क्या कीजिएगा कि घर में 1 से 2 बार इसको आप लोग जिस चीज़ पे पढ़ते होंगे कॉपी पे या फिर आपका बोर्ड होगा छोटा सा, उस पर आप लोग इस डायग्राम को बना के और 1 से 2 बार अपने से इस चीज़ को तैयार करने का प्रयास कीजिएगा। यह आपका दोस्तों 100% है कि ये आपका चीज़ इस टॉपिक से कभी क्वेश्चन आप नहीं भूलेंगे, लेकिन 1 से 2 बार आप इस चीज़ों को घर में खुद से करने का प्रयास कीजिएगा और जो है उसके बाद आपका इससे आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आइए 2 चीज़ हम लोग और देख लेते हैं। स्थान और शासक एक छोटा सा हम लोग ट्रिक आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। हम लोग एक छोटा सा ट्रिक देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं ट्रिक क्या है दोस्तों। सबसे पहले एक स्थान का ट्रिक देख लेते हैं और एक शासक का ट्रिक। ये दोनों ट्रिक आप लोग देख लेंगे। ट्रिक कुछ नहीं होता है, किसी भी चीज़ को रिलेट करने का एक तरीका होता है। आप किसी भी चीज़ को खुद से भी एक ट्रिक बना सकते हैं या किसी भी चीज़ को आपस में कंज्वाइन करके आप पढ़ सकते हैं जिससे कि चीज़ आपका याद हो जाए। तो देख लेते हैं। स्थान के लिए आप एक छोटा सा वर्ड याद से रख सकते हैं। 2 वर्ड है रावे, रावे पाकू। ठीक है, क्या याद रख सकते हैं? रावे पाकू। ये चीज़ आप थोड़ा सा माइंड में 1 से 2 बार खुद से बोलिएगा या फिर कहीं घूमने जा रहे हैं कहीं भी जा रहे हैं तो वहाँ पे आप इसको जो है सो मन में थोड़ा सा चलाते रहिएगा। क्या? रावे पाकू। तो इससे आपका क्या हो जाएगा? प्रथम बौद्ध संगीति का स्थान आपका राजगीर, द्वितीय बौद्ध संगीति का स्थान आपका वैशाली, तृतीय आपका पाटलिपुत्र और चतुर्थ आपका कुंडलवन कश्मीर का क्षेत्र। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या हो गया? रावे पाकू, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। इसी तरीके से फ्रेंड्स क्या करते हैं, शासक का भी एक ट्रिक देख लेते हैं। शासक का क्या ट्रिक हो गया? तो एक शासक का आपका ट्रिक क्या हो जाएगा? आज काल शोक। ठीक है, क्या हो जाएगा? आज काल शोक। क्या हो जाएगा? आज काल शोक से तो आज से आपका हो जाएगा आजाद शत्रु, काल से आपका काला शोक, शोक से आपका अशोक और क से आपका क्या हो जाएगा? कनिष्क। यहाँ से थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं। रावे पाकू स्थान के लिए और शासक के लिए आज काल शोक। ये 2 चीज़ आप याद रखिए और यहाँ से आपका क्या हो गया? रिलेट कर लीजिए। राज से आपका राजगीर, वे से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और क से कुंडलवन। शासक से आपका आ से आजाद शत्रु, का से आपका काला शोक, शोक से आपका अशोक और क से आपका यहाँ पर कनिष्क। तो ये को आपका दोस्तों छोटा सा ट्रिक हो गया जो कि आपको स्थान और शासक को याद रखने में काफ़ी मदद करेगा। दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में जो है सो शेयर कीजिएगा और वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा जिससे कि हमारा इससे रिलेटेड और भी आपका टॉपिक आते रहेगा उसका नोटिफिकेशन आप सबों तक आसानी से पहुँच सके। थैंक यू।